हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, आईपीएससी नामकरण। देखिए, ये आईपीएससी नामकरण का दूसरा पार्ट है। इसका पार्ट नंबर 1 यानी पहला वीडियो हमने पहले से आपको अपलोड कर दिया था, इसे आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा आपने तो इस वीडियो को आप जाकर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और उसके आगे देखिए, उस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने सिंपल से आईपीएससी को समझा था कि आईपीएससी होता क्या है, वो नाम कैसे लिखा था, स्टार्टिंग। उसके बाद आज हम देखने वाले, देखिए आईपीएससी का आपका एक क्रियात्मक समूह बना। किसका? आईयूपीएससी में जो क्रियात्मक समूह है, देखिए सभी क्रियात्मक समूह है। इन सभी क्रियात्मक समूहों का क्या करना है, हमें नामकरण करना है कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये आपके क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, तो इनका नाम कैसे लिखा जाता है आईयूपीएससी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें लिखी हुई है पहले से। पहला क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है श्रेणी का नाम, यहाँ लिखा है क्रियात्मक समूह, पूर्व लग्न और अनुलग्न। देखो, क्रियात्मक समूह, किसी क्रियात्मक समूह का आईपीएससी नाम लिखेंगे, आपको उसके दो चीज पता होनी चाहिए। पहली बात, आपका क्रियात्मक समूह का नाम, उसका क्या है, आपका क्रियात्मक समूह क्या होता है, और उसमें पूर्व लग्न में क्या लगता है और अनुलग्न में क्या लगता है। देखिए, पूर्व लग्न मतलब होता है पहले लगना, अनुलग्न मतलब बाद में लगना। जो आपको उसमें बताया गया था कि अनुलग्न क्या होता है, तो इसी को आपको देखो याद करना है। तो देखो आपके यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत नॉर्मल सबको आना चाहिए, जो यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद अगर एक एक करके हम क्या करेंगे, देखेंगे सभी को कि किसका नाम कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर आपका कौन सा है, सबसे पहले नंबर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही देखते हैं। तो चलिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखिए क्रियात्मक समूह क्या होता है, COOH। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप पहचान कैसे, COOH। और इसका देखिए पूर्व लग्न लगता है आपका कार्बोक्सी, जबकि अम्ल क्या लगता है, ओइक अम्ल। तो देखिए, किसी भी क्रियात्मक समूह जब होता है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, तो आईपीएससी नामकरण देखो क्या होता है। आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। इसके बाद आपको लिखना होगा बंध नाम, बंध नाम। फिर बंध नाम के बाद आपको क्या लिखना होगा, लिखना होगा क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का क्या नाम, ध्यान समझिए। देखिए, कार्बन की संख्या, बंध नाम, और बंध नाम स्थिति या तक स्थिति, फिर क्रियात्मक समूह। अब देखिए, इसी से हम क्या करेंगे, सभी का आपका क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह का नाम रखेंगे। यानी इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, सभी का नाम रखेंगे। अब देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, पहले हम देखेंगे किसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको बस इतना याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक क्या होता है, COOH। देखिए, जब यहाँ पर कोई श्रृंखला है जैसे CH3 COO, देखिए ये क्या है आपका COOH इसमें लगा है, इसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और उसके श्रृंखला है। अब इसको नाम में लिखेंगे तो आप इसी का रूल का पालन करें। इसका नाम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले कार्बन की संख्या, इसमें गिन लीजिए कार्बन कितने हैं, तो एक दो, दो कार्बन है, दो कार्बन क्या होता है आपका एथ, क्या होता है एथ। उसके बाद देखिए इसके बीच आपका एक बंध है, एक बंध है। देखो जब डबल बंध होगा तो आपको दिखाएगा, अगर कोई बंध नहीं दिख रहा है या फिर यहाँ पर वैसे दिख रहा है कोई एक बंध, अगर नहीं दिख रहा है उसका मतलब एक बंध, डबल बंध होगा तो दिखाया। तो बंध नाम दूसरा क्या आपका बंध नाम, बंध नाम किसका होगा, देखो एक कार्बन और एक कार्बन का क्या बताया, एक कार्बन देखो एक बंध होता है तो इसके लिए लगता है आपका एन, क्या लगता है एन। अगर डबल बंध होता है इसके लिए लगता है इन, और यही अगर ट्रिपल बंध होता है तो इसके लिए क्या लगता है आइन। तो एन इन आइन, तो देखो यहाँ पे एक बंध है तो इसके लिए एन लगे, जब एथ में एन जुड़ोगे तो क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। उसके बाद देखो इसमें आपको क्या करना है, COOH का क्या करना है। अब यहाँ पर क्रियात्मक समूह नाम लिखना है, लेकिन अब आपको क्रियात्मक समूह क्या नाम होगा, देखो यहाँ पर आपको अनुलग्न जोड़ना है। क्या जोड़ना है, अनुलग्न, पूर्व लग्न नहीं जोड़ना है, पूर्व लग्न नहीं, अभी क्या जोड़ना है अनुलग्न, क्या जोड़ना है अनुलग्न। तो इसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल, तो यहाँ क्या लगा दोगे। इसके बाद देखो आपको क्या होगा, प्लस ओइक अम्ल, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेन। देखिए एथेन में ओइक अम्ल जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। समझे। इसी प्रकार देखिए और एग्जांपल लेते हैं, आपका एग्जांपल नंबर पहला था, दूसरा लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर थोड़े लंबे श्रृंखला लेते हैं, ये अब इसका नामकरण करोगे तो देखो अब इस बार हम
ये वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे। तो आपको खुद से थोड़ा सोचना होगा। सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन संख्या की रस्म में 1 2 3 4 5। 5 कार्बन क्या होता है, पेंट। 5 कार्बन क्या होता है, पेंट। आपको ये पूरा लिखाया गया। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको सब कुछ बताया कि किस कार्बन का नाम कितना होता है, कैसे होता है। अब पेंट के बाद आपको बॉन्ड, लेकिन सभी के सिंगल बॉन्ड है, यानी A1 के लिए N लगे, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन के बाद अब देखो इसमें COOH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या लगाओगे आप, ओइक, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। समझ आया ये कैसे बना। चलिए अब इसे थोड़ा और डीप कर लेते हैं। देखिए इससे डिफिकल्ट क्या हो सकता है, CH3 CH2 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 COO। अब इसका नाम लिखो क्या होगा, इसका नाम अपने खुद से कॉपी पर वीडियो पास करो और लिखो प्रणाम, फिर हम जो बता रहे हैं उसको मिला देखो, आप सही लिखो कि गलत। देखो सेम वही होगा आपका, पहले कार्बन संख्या फिर बंद नाम, फिर क्या तुम, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 का क्या हो जाएगा, हेक्स। अब हेक्स में लगा क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब इसमें ओइक अम्ल लगा दो, क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेनोइक अम्ल। समझ। तो ये आपका था कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसका था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल समझ आ गया ना, ये क्या इसमें समझ आ गया। अब हम कौन देखेंगे, एस्टर। क्या देखेंगे, एस्टर। तो देखो इसका नाम है एस्टर। एस्टर का पहचान क्या होता है, COOR। अब यहाँ पर R क्या है, तो R आपका एल्किल समूह। R क्या है, एल्किल समूह। देखिए R क्या होता है, आपका R होता है एल्किल। क्या होता है, एल्किल। इसका सामान्य सूत्र होता है, देखिए इसका सूत्र होता है CnH2n+1। CnH2n+1 यानी एल्किल समूह क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन। इसमें कार्बन जितना है, हाइड्रोजन देखिए कितना होता है, कार्बन संख्या n है तो हाइड्रोजन क्या है, 2n+1, यानी कार्बन की संख्या जितना है, हाइड्रोजन संख्या कार्बन संख्या के दुगुना। देखिए दुगुना से एक अधिक होता है, दुगुना से क्या होता है, एक अधिक होता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो क्या आएगा, अगर कार्बन एक लोगे तो C देखो n के साथ एक रखोगे और H कितना हो जाएगा, 3। और इसका एक बार खाली होता है, एक बार क्या होता है, खाली होता है। तो यहाँ पर ये एक बार खाली, अगर यहीं पर दो कार्बन लगे, देखो n के साथ दो रखोगे तो क्या हो जाएगा, C2। अब H आप बताओ कितना होगा, देखो दो n का मान दो लियो, दो और दो दो ना 4, 4 में जोड़ दो 5, यानी क्या हो जाएगा, C2H5। ये आपका क्या होता है, एल्किल। क्या होता है, एल्किल। और एल्किल का अगर नाम आपको लिखना है तो देखो इसके नाम में लगता है ईल। क्या लगता है, ईल। यानी जब इसका नामकरण होता है, देखो इसका नामकरण कैसे होता है, कार्बन की संख्या और लास्ट में जाता है ईल। क्या लग जाता है, ईल। देखो इसमें लगता है ईल। तो यहाँ कार्बन क्या है, एक कार्बन क्या होगा, मैथ। इसमें ईल लगा दो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मेथिल। यहाँ देखो कितने कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन होता है एथ। क्या होता है, एथ। और इसमें जब ईल लगा दो क्या हो जाएगा, मेथिल। क्या हो जाएगा, मेथिल। तो इस प्रकार आपका होता है क्या, एल्किल। यानी आर आपका क्या है, एल्किल समूह। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या, एस्टर। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको मेरे कर देंगे क्योंकि आपको पूरा ये बताएंगे, यहाँ पर आपको कितना समूह लिखा है। ठीक, चलिए दूसरा देखें। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है एस्टर। दूसरा क्या है, एस्टर। अब एस्टर को आपको करना है एकदम सिंपल है। देखो एस्टर का आप देख लो बस, किरातों क्या होता है, COOR। यानी अब इसका देखो पूर्ण होता है एल्किल कार्बोक्सिलिक, और जबकि अम्ल क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। देखो जैसे यहाँ पर आपको लिख दिया जाए CH3 CH2 CH2 COO। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका R है, तो R के स्थान पर क्या लिखोगे, या तो CH3 या तो CH3 लिख देना। क्या लिख देना, CH3। अब इसका नाम क्या करना है, आपको लिखना। क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो देखिए आपका यहाँ से COO आपका एक क्रिया का समूह था, और यहाँ पे क्या है, R। तो इसका जब नाम लिखते हैं, क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो देखो जो COOR है, COO, तो यहाँ पे जो आपका COO है, इसके बाद इधर का जो होता है उसको सिंपल एल्किल था, एल्किल नाम देते हैं। क्या रखते हैं, एल्किल। यानी यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए इसका नाम क्या है, मेथिल। तो और या फिर एथिल, तो इसका नाम क्या है, तीन कार्बन, देखो एक कार्बन तीन हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या होता है, मेथिल। क्या लिखोगे आप, मेथिल। और इसका नाम आप लिख दोगे इससे,
देखो कई कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, क्या हो जाएगा 4 कार्बन होगा ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड क्या लगेगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि एक कार्बन देखो एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में आपको लगाना है लास्ट में क्या किरातन समूह, तो देखो किरातन समूह में क्या लगेगा OH, क्या लगेगा OH, तो क्या होगा प्लस OH, देखो क्या बनेगा मेथिल ब्यूटेनोएट, क्या हो जाएगा मेथिल ब्यूटेनोएट। समझ आया इसका नाम कैसे हुआ। इसके बाद हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं, आपका देखिए पहला एग्जांपल था, दूसरा लेते हैं इसका किसका एस्टर का, देखिए CH3 CH2 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 COO C2H5, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं CH3 लेते हैं, यहाँ के लिए C2H5, ताकि उसका नाम बदल जाए आपको समझ सको कि क्या है। तो नामकरण को बताया सबसे पहले क्या करना है, COO के पहले जो उसको लिखना है, उसके पहले क्या देखिए, इसके बाद COO के बाद क्या होगा C2H5, तो C2H5 का नाम क्या होता है, जो लिखा है एथिल, क्या होता है एथिल, इसका नाम होगा एथिल। अब उसका इसका आप क्या करो इससे नाम दो, तो कार्बन संख्या पहले गिनो, देखो 1 2 3 4 5, अब इसको भी मत गिन लेना, ये एक बार लिख चुके हो आप, इसको आप लिख चुके हो, दोबारा नहीं गिनना, इसको आपको दोबारा नहीं गिनना, यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन क्या होता है पेंट। अब उससे सिंगल बॉन्ड क्या लग जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन प्लस, अब आपको पता है कि CO के लिए क्या लगता है OH लगता है, क्या लगता है OH, तो क्या हो जाएगा एथिल पेंटेन और प्लस OH, अगर इसको आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा एथिल पेंटेनोएट, क्या हो जाएगा एथिल पेंटेनोएट, क्योंकि देखो नाम में ओ जोड़ोगे तो ओ का मात्रा लग जाएगा, क्या हो जाएगा एथिल पेंटेनोएट, इसका नाम क्या हो गया एथिल पेंटेनोएट, इसका नाम है एथिल पेंटेनोएट। तो ये आपका सिंपल था क्या एस्टर। अब एस्टर का हम देखते हैं क्या है, देखो एस्टर का आपका क्या है, एस्टर के बाद आपका है एमाइड, क्या है एमाइड, तो हम देखेंगे तीसरा नंबर एमाइड, तो एमाइड को देख लेते हैं, देखो अब हम तीसरा किसको देखेंगे एमाइड। अब देखो एमाइड को पहले पहचान लो कि एमाइड क्या होता है, तो आपका एमाइड जो उसका होता है CONS2, क्या होता है CONS2, इसका आपका पूर्व में होता है कार्बाइड, जबकि आपका अणु क्या लगता है एमाइड ही लगता है, तो इसको पहचानो कैसे, आपका जब CONS2 रहेगा तो एमाइड होगा, इसका अनुलग्न क्या होता है एमाइड, समझ आएगा। चलो अब इसको लिखना है कैसे बनता है, तो देखो जैसे यहाँ पर आपको कोई यौगिक दे दिया गया, ये एक यौगिक, ये क्या है यौगिक, अब ध्यान देखो इसमें आप पहले क्या देखोगे कार्बन की संख्या, तो कार्बन संख्या क्या होगा 1 2 3 कार्बन क्या होगा प्रो, प्रोप में आप N लगाओगे प्रोपेन हो जाएगा प्लस, अब देखो CONS2 के लिए क्या होता है, CONS2 के लिए होता है आपका एमाइड, तो क्या हो जाएगा एमाइड, तो प्रोपेन प्लस एमाइड, या इसको आप जोड़ दोगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रो, देखिए ये बन जाएगा आपका प्रोपेनमाइड, क्या हो जाएगा प्रोपेनमाइड, यानी आपस में जुड़ जाएंगे तो एक मात्रा नप लग जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनमाइड, तो ये आपका किसका हो गया एमाइड। एक और आप देख सकते हो, देखो CH3 CH2 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 CONS2, देखो इसका नाम हम एक लाइन लिखा, अब हम समझो कैसे वाला, देखो कार्बन संख्या गिनो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन क्या होगा पेंट, अब पेंट में आपको देखो सिंगल बॉन्ड क्या होगा N, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, और उसमें देखो पेंटेन हो गया, अब इसमें आपको देखो CONS2 के लिए क्या लगाओगे एमाइड, तो क्या हो जाएगा पेंटेनमाइड, क्या हो जाएगा पेंटेनमाइड, समझ गया, ये आपका सिंपल सा क्या एमाइड। चलिए तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसको डिस्कस कर देगा, देखो अब इसके आगे क्या है आपका एस्टर हो गया एमाइड हो गया, अब बचा एल्डिहाइड, चौथा नंबर क्या है एल्डिहाइड, तो हम देखेंगे अब एल्डिहाइड, देखो तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है एल्डिहाइड, तो अगर एल्डिहाइड, अब देखो एल्डिहाइड पहचानो कैसे, आप एल्डिहाइड पहचानना है तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पहचान क्या है CHO, अगर CH होगा क्या होगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए आपका पूर्व में होता है फार्मूला, और अनुलग्न क्या होता है अल, तो आपको लगाना क्या है अनुलग्न, अनुलग्न क्या है ये लगाना, देखो पहचानो कैसे CHO से, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 CHO, ये आपका एक यौगिक, ये क्या है यौगिक, इसका हम क्या करना IUPAC नाम पर, तो सबसे पहले आप देखो कौन से क्या है CHO मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए
आपको देखना है कार्बन संख्या, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन संख्या है, तो 4 कार्बन क्या होगा, 4 कार्बन होगा ब्यूट, इसमें लगेगा एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में फिर आपको देखो इसका लगाना है, आपका CHO का क्या होता है अल, क्या होता है अल, जैसे देख लो, देखो CHO का क्या होता है अल, देखो ब्यूटेन अल, तो क्या हो गया ब्यूटेन प्लस अल, तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, समझ आ गया। तो इसका एकदम सिंपल सा नाम का, चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। चलो इसका नाम बताओ क्या, तो इसका नाम बताएंगे सिंपल, देखो आपको लग रहा है बहुत बड़ा लेकिन नाम बहुत छोटा है, बस इसको कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन क्या होगा हेक्सेन, देखो हेक्स होता है उसमें हम बारह लगा देंगे क्या हो जाएगा हेक्सेन, और फिर आपको अल जोड़ोगे क्या हो जाएगा हेक्सेनल, क्या हो जाएगा हेक्सेनल। तो इसका देखो कितना छोटा सा नाम है, इतना बड़ा दिख रहा था लेकिन कितना छोटा सा है हेक्सेनल। तो ये आपका क्या था एल्डिहाइड, क्या था एल्डिहाइड। अच्छा एल्डिहाइड आपका चौथे नंबर पर था, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, आप 4 कर लीजिएगा इसको, कौन नंबर पर चौथे नंबर। देखो एल्डिहाइड तक आप देख लिया, आप क्या देखेंगे साइनाइड, तो साइनाइड का पहचान क्या है आपका CN, क्या है CN, साइनाइड के लिए लिखता है CN, इसका पूर्ण सानो होता है जबकि अणु में क्या होता है नाइट्राइल, तो लगाना क्या है अनुलंब, तो नाइट्राइल लगाना है, साइनाइड के लिए क्या लगेगा नाइट्राइल, पहचानो कैसे, जो इसमें लगेगा CN। चलो अब अगला देखते हैं, आपका पांचवा क्या है साइनाइड। अब साइनाइड को देखना है तो सिंपल से पहले यहाँ पे एक सूत्र देख लो, चलो इसमें इतना ही काम है, अब इसका नाम बताओ जाओ, देखो इसका नामकरण आप कैसे करोगे, पहले देखो कार्बन संख्या 1 2, 2 कार्बन होता है एथ, क्या होता है एथ, और एथ में आपको देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे एन, तो क्या हो जाएगा एथेन प्लस, अब देखो CN आपका क्या किया था क्या है साइनाइड, तो बताओ साइनाइड क्या लगता है, देखो आपका क्या है साइनाइड, साइनाइड क्या लगता है साइनो यानी नाइट्राइल, क्या लगता है नाइट्राइल, तो अब इसके स्थान क्या लगा दोगे नाइट्राइल, तो क्या हो गया एथेन नाइट्राइल, तो आप इसको शुद्ध भाषा में यही लिखोगे, क्या लिखोगे एथेन नाइट्राइल, समझ गए। इसका और एग्जांपल लेते हैं, देखिए CH3 CH2 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 CN, चलो इसका नाम बताओ, देखो लग रहा है बहुत बड़ा ना, लेकिन आप नाम एकदम सिंपल ले सकते हो, बस आपको 3 चीज ध्यान रखना, कार्बन संख्या बार नेम और क्या, तो कार्बन संख्या देखो कितना 1 2 3 4 5 6, 6 का क्या होगा हेक्स, 6 का क्या होगा हेक्स, और इसमें क्या लगाओगे आप एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या लगेगा एन लगेगा, तो क्या हो गया हेक्सेन, और हेक्सेन के साथ देखो आपका CN है, CN क्या लगता है नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा हेक्सेन नाइट्राइल, समझ गए। चलो इसको नोट कर लो, आप आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्या है, अब आपका अगला है साइनाइड के बाद कीटोन, क्या है कीटोन, छठवां नंबर पर आपका कौन सा है कीटोन, छठवां आपका है कीटोन। कीटोन को देखो क्या होगा, तो कीटोन का पहचान आपका देखो क्या है CO और डबल बॉन्ड खाली, यानी इस कार्बन की 2 बॉन्ड खाली है और एक ऑक्सीजन से जुड़ा, और इसके लिए देखो आपका पूरा रंग लगता है ऑक्सो और लगता है ऑन, तो जहां पर CO होगा और डबल बॉन्ड खाली होगा आपका क्या हो जाएगा कीटोन, तो हम देखते हैं किसको कीटोन, देखो आपका कीटोन कैसे है ऐसे, यानी 2 बॉन्ड से खाली, तो इन दोनों बॉन्ड से क्या करें कार्बन जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं CH3 CO CS3, क्या है CH3 CO CS3, अगर A आपका बन गया, देखो इससे CH3 जुड़ गया, इससे CH3 जुड़ गया, तो इसको इस तरह से लिख दें। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दोगे कि आपको हम पहले बताया है कि इसमें नंबरिंग भी होता है, हाइड्रोजन क्या होता है नंबरिंग होता है, देखो इसके पहले जो हम पढ़ा नॉर्मल थे उनको होगा, लेकिन जब आप पढ़ते हो क्या कीटोन, तो इसमें आपको नंबरिंग करना पड़ता है, क्यों नंबरिंग करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आपका बीच में कहा आता है बीच, तो बीच में तो आपको नंबरिंग करना होगा कि किस स्थिति पर आ रहा है, देखो आपको नंबरिंग करना सिंपल, आप स्टार्ट करो इस ओर से 1 2 3, आप भी कर सकते हो, या तो इस तरह तो क्या होगा 1 2 3, या तो आप इस तरफ से करो इस तरफ से, दोनों तरफ से करना है, फिर आपको देखना है किस तरह से नजदीक पड़ रहा है, तो देखो इधर से 1 2 दूसरे पढ़ा CO समूह, फिर इधर से आ रहा है तो 1 2 यानी इसमें भी दूसरे पढ़ा, अगर दोनों बराबर पढ़ा तो आप किसी का एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोनों से, अगर दोनों से तो आप इसको लो या इसको लो, आप किसी को भी ले सकते हो, तो अब इसका नाम लिखो, देखो क्या होगा कार्बन संख्या 1 2 3, 3 कार्बन संख्या क्या होगा आपका प्रूफ होगा,
प्रोप के बाद देखो इसमें बार सिंगल एन क्या लगा, प्रोपेन नहीं हो जाएगा, प्रोप में लगा तो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखो कीटोन आपका दूसरे पर, तो क्या लिखो दो। अब सीओ के लिए क्या लगता है, अभी आपको बताया ऑन लगता है, क्या लगता है ऑन, यहाँ देखो कीटोन यहाँ है, इसके लिए क्या लगता है ऑन, तो क्या लगाओगे ऑन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन टू ऑन, क्या हो जाएगा प्रोपेन टू ऑन। या आप इसका एक और नाम लिख सकते हो, देखो अब क्या लिख सकते हो कि जो ये दो आप बीच में लिखो, अगर दो आप पहले लिख दो तो ये दोनों आपस में मिल जाए जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा इसको देखो ऐसे लिख सकते हो टू। अब देखो टू को बाहर लेते हैं तो प्रोपेन में ऑन जोड़ दो, क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, तो इसका लिख सकते हो टू प्रोपेन, समझ आया। चलिए इसका एग्जांपल एक और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CO CS। चलिए इसका अगर आप देखोगे तो फिर से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, देखो नंबरिंग आप एक बार एडजस्ट कर दो, 1 2 3 4 5, इस नंबरिंग क्या करना है 5। अब एडजस्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब आप देखो जो CO समूह है, CO समूह 21 नंबर पर, देखो जब आप इधर से इसका नंबरिंग कर रहे हैं तो चौथे पर, किस पे आ रहा है चौथे पर, और जब इधर से कर रहे हैं तो किस पे आ रहा है दूसरे पर, यानी इधर से पास आ रहा है इधर से दूर, तो जिधर से पास आता है नंबरिंग उधर से लेते हैं, यानी यहाँ पर आपका ये वाला गलत है, ये सही। कौन सही है आपका नीचे वाला, ये आपका ये दूसरे पर आ रहा है, इधर से क्या चौथे पर, तब नीचे वाला लोगे दूसरा वाला, इसको जब अब नामकरण करो क्या होगा, देखो इस दो पर है तो क्या लिखोगे, पहले कार्बन संख्या की लिखोगे 1 2 3 4 5 का 5 का क्या होगा पेंट। अब पेंट में एन लगा दोगे क्योंकि सिंगल बार है तो क्या हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन टू ओन, क्योंकि देखो दूसरे पर था CO, CO के लिए रखता है ओन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन टू। अगर आप दो को फिर से बाहर लिखोगे तो या क्या हो जाएगा टू पेंटेनो, क्या हो जाएगा टू पेंटेनो। ये आपका सिंपल सा कीटोन का नाम। तो अब आपको समझ में आ गया, इस प्रकार के और यौगिक आप देखिए किताब से, उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनका नाम लिखिए, तब आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। चलिए कीटोन हो गया, इसके आगे हम देखिए, इसके आगे क्या है आपका एल्कोहल, 7वें नंबर पर क्या है एल्कोहल। एल्कोहल पहचानो कैसे, OH, जब OH होगा क्या होगा एल्कोहल। इसके लिए देखो आपका पूर्ण लगता है हाइड्रोक्सी और अणु क्या लगता है आल, इसके क्या लगता है आल। अच्छा कंफ्यूज मत होना, देखो एल्डिहाइड के लिए आपका अल लगा था लेकिन इसके लिए आल लगता है, तो अल और आल में अंतर है, एल्डिहाइड के लिए अल लगा था, एल्कोहल के लिए क्या लगता है आल लगता है, क्या लगता है आल। देखो अब हमको देखना है अगला 7वें नंबर आपका है एल्कोहल। अब एल्कोहल क्या होता है, देखो एल्कोहल आपको देखना है सिंपल है, पहले एक दो इसका एग्जांपल ले देते हैं। CH3 CH2OH, तो इसका नामकरण आपको करना, तो नामकरण का फार्मूला सबके लिए वही है, पहले कार्बन संख्या लिखो, कार्बन संख्या क्या है 2 है तो 2 का होगा एथ, एथ में सिंगल बाइंड क्या लगाओगे एथन हो जाएगा। अब उसका देखो इसका क्या होगा आर, क्या होगा एथेन आर, क्योंकि OH क्या लगता है आर, तो क्या हो जाएगा एथेन आर। अगर इनको आप जोड़ दो, देखो इनको अगर आप जोड़ दोगे क्या हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल, इसका क्या हो गया एथेनॉल, यानी किसका सूत्र है एथेनॉल का, CH3 CH2OH, ये क्या है एथेनॉल। और आप जानते हो जो शराब लोग पीते हैं, जो शराब लोग पीते हैं यानी एल्कोहल, एल्कोहल मतलब क्या होता है शराब, जो पीते हैं लोग वही पीते हैं, क्योंकि एल्कोहल बहुत सारे होते हैं, एल्कोहल को तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो पीने योग्य है या जिसको लोग पीते हैं वो कौन सा है आपका है CH3 CH2OH, ये आपका क्या है एथेनॉल। एथेनॉल को हम लोग पीते हैं, जिसको मतलब आज के लोग जो पीते हैं शराब में क्या होता है एथेनॉल होता है, क्या होता है एथेनॉल। इसका आप एक और नाम याद रख सकते हो, देखो ये आपका IUPAC नाम, कौन सा IUPAC, इसका एक साधारण नाम, देखो साधारण नाम क्या होता है इसका, इसका साधारण नाम होता है एथिल एल्कोहल, क्या होता है एथिल एल्कोहल। तो आप इसका साधारण नाम याद रख सकते हो, IUPAC नाम आपको बता दिया एथेनॉल हो गया, तो सिर्फ यही पीने योग्य होता है, इसी को पिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे होते हैं सबको पीते हैं, नहीं सिर्फ इसको पीते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो और एग्जांपल इसका लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH। चलो इसका आप नाम बताओ क्या होगा, तो नाम बताएंगे आप पहले कार्बन संख्या गिनना, कार्बन संख्या गिनो 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या होगा ब्यूट। अब ब्यूट में आपको N लगाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन में क्या लगेगा आपका आल, तो उसमें लगा दो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो यहाँ पर हम आपको अलग कर लिख के बता दें डायरेक्ट, सबसे देखो 4 कार्बन का संख्या कितना होगा ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड क्या लगेगा N, तो क्या होगा ब्यूटेन।
और उसमें लगा दें आल तो क्या ब्यूटेन। समझ आया? ये आपका क्या था? एल्कोहल। तो इसको नोट कर लो। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या है। देखो अब एल्कोहल के बाद आपका क्या बचता है? एक आठवां है आपका एमीन। क्या है? एमीन। जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। एमीन, देखो आठवां नंबर पर क्या है? एमीन। तो एमीन को आप देखोगे तो क्या होगा? देखो एमीन जैसे CH3 CH2 NH2, देख लो आप। देखो जब एमीन होता है तो उसकी पहचान होता है NH2। क्या होता है? NH2। अब इसके लिए आपका अनुलग्न लगता क्या है? एमीन लगता है। क्या लगता है? एमीन। तो NH2 रहेगा क्या होगा? एमीन। पहचान लोगे? और इसके लगा होता है एमीन। तो अब यहाँ देखो कार्बन कितने हैं? एक दो कार्बन क्या होगा? एथ। अब इनके बीच क्या सिंगल बॉन्ड है तो इसमें N लगा दो, क्या हो जाएगा? एथेन। अब एथेन के साथ आपको क्या लगाना है? NH2 के लिए एमीन। क्या लगाना है? एमीन। तो क्या होगा? एथेन एमीन। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? जोड़ दोगे बन जाएगा एथेनामीन। या तो आप एथेन एमीन लिखो या लिख सकते हो एथेनामीन। क्या लिख सकते हो? एथेनामीन। इसी प्रकार अगर इसके कोई यौगिक आ गया जैसे CH3 CH2 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 NH2, इसका नाम अगर देखोगे क्या होगा? देखो आप सबसे पहले कार्बन संख्या गिन लो। देखो क्या होगा? 1 2 3 4। चार का मतलब होगा ब्यूट। ठीक है, लिखोगे ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड क्या लगा दो? N, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में फिर आपको क्या लगाना है? NH3 NH2 NH2 का क्या होगा? एमीन। तो क्या हो जाएगा? एमीन। या इसको आप जोड़ दो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनेमीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनेमीन। तो आप तो ये लिखो ब्यूटेन एमीन या तो लिखो ब्यूटेनेमीन, दोनों से। ये आपका आईपीएससी नामकरण होगा। ये आपके थे क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह का क्या था? ये आपका आईपीएससी नामकरण। ठीक है, हमने क्रियात्मक समूह को देख लिया, उनका आईपीएससी नामकरण को देख लिया। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको घर पे फिर से सभी चीज को रिवाइज कीजिए और इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, आपको डेफिनेटली सब कुछ आएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो बाकी जितना पढ़ा है आप रिवाइज कर लीजिएगा और उसको पढ़ते रहिए। और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यानी किस टॉपिक को आपको दिक्कत आ रही है, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम उस आगे आने वाले वीडियो को उसी टॉपिक से रिलेटेड बनाएं, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके और आप पढ़ाई अच्छे से कर सकें। अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्या करें, अपनी तैयारी अच्छे से कर सके।